हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप बढ़िया हो, अपने घर में हो, सेफ हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियाई बाय श्वेता मेहरा। तो हम डिस्कस करेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। हमें पता है स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का कि क्या होते हैं उसमें। प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, उसके रिवॉल्व अराउंड क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन, जो एक एटम बनाते हैं। द एटॉमिक न्यूक्लियस is the central part of the atom. It is composed of two kinds of subatomic particles, protons and neutrons. इसमें कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. Atoms are building block of all matter. ठीक है, ये एक ब्लॉक होते हैं एटम जो एक मैटर को फॉर्म करते हैं। एवरीथिंग यू कैन सी, फील, टच इज ऑल मेड ऑफ एटम्स। ये सब किससे बने होते हैं? एटम से। मॉलिक्यूल, एटम, देन ऑर्गन, प्लाज्मा, सेम ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, वो किससे फॉर्म होते हैं? एटम से। दीज आर इवन थिंग्स यू कैन नॉट सी, फील, हियर, टच, दे आर आल्सो मेड ऑफ एटम। कुछ ऐसी चीज़ें आप जैसे आप देख सुन नहीं सकते, वो भी किससे बने होंगे? एटम से। सो बेसिकली एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। ओके। In 1909, Ernest Rutherford led Hans Geiger और Ernest Marsden through what is known as the gold foil experiment। आपने सबने किया है कि उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में वुड शूट उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल लिया था। ठीक है, उन्होंने एक्सट्रीम थिन शीट ली थी गोल्ड फॉइल की। In 1911, Rutherford came to the conclusion that atom had a dense nucleus। ठीक है, एटम का एक डेंस न्यूक्लियस है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल शॉट स्ट्रेट थ्रू है। मतलब कुछ पार्टिकल उसको क्रॉस करके चले जाते हैं। नो डेंस मतलब बहुत छोटा सा चीज़ होगी न्यूक्लियस। ड्यू टू द डेंस nucleus of the gold atom. This theory would eliminate the idea the atom was structured more like plum pudding। प्लम pudding एक फ्रूट की तरह ही है, उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही होएगी। ठीक है, बट क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड। उसने इलेक्ट्रॉन को ही न्यूक्लियस के अंदर माना था। ठीक है, एक उसका एक पार्ट माना था। ठीक है, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है? न्यूक्लियस। और नेगेटिव चार्ज क्या है? उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? बहुत ही कॉम्पैक्ट है, हार्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियर कंपोजिशन क्या होती है, हम उसको बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, दिस टू टाइप्स ऑफ थीसिस विच आर कंसीडर टू द न्यूक्लियर कंपोजिशन, कि कैसे बना है, एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जब इन 1930 चैडविक था, जब उन्होंने इसकी स्टार्ट किया था ऑब्जर्वेशन अबाउट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, दैट न्यूक्लियर मैटर कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। उसने माना था कि जो न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, अभी न्यूट्रॉन का नाम नहीं आया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, और जो इलेक्ट्रॉन है वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से जनरेट हुए हैं इन बीटा डीके प्रोसेस। ठीक है, न्यूक्लियाई एमिटेड इलेक्ट्रॉन इन बीटा डीके, सो इट अपीयर्स इलेक्ट्रॉन मस्ट एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस। जो हमारे न्यूक्लियाई एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो बीटा डीके से जो जनरेट हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यूक्लियस के अंदर ही है। दीज इलेक्ट्रॉन वुड कॉन्ट्रीब्यूट ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस। जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है स्मॉल अमाउंट या स्मॉल पोर्शन ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस, बट टुगेदर विद द प्रोटॉन दे वुड मेक द नेट चार्ज इक्वल टू द प्लस जेड यूनिट। ये चार्ज है जेड की, दोनों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मिलकर क्या नेट चार्ज कर रहे हैं? प्लस जेड यूनिट कर रहे हैं।
बट क्या है, न्यूक्लियस का तो चार्ज पॉजिटिव है, बट क्या है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं रहता है, उसकी सराउंडिंग्स में है। बट ये अकॉर्डिंग टू द चैडविक है। इट सीम्स plausible to consider the atom as consisting of the nucleus made of proton A and A to Z electron। ठीक है, प्रोटॉन A है और इलेक्ट्रॉन है A to Z, A Z electron and Z additional electron outside the nucleus to make the entire atom electrical neutral। जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आउटसाइड है, जिसके कारण क्या करता है, हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, इन एन एटम ऑफ ये सॉरी O816 है यहाँ पे। ठीक है, बाय मिस्टेक ये हो गया। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है इसकी जगह, क्योंकि उसमें मेंशन नहीं होता ना, इस फॉर्म में टाइप नहीं कर पाते। ठीक है, एन एटम ऑफ ऑक्सीजन जिसका 8 क्या एटॉमिक नंबर और 16 क्या है मास, हैव ए न्यूक्लियस विद 16 प्रोटॉन्स और उसके क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और 8 क्या है एडिशनल इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द इलेक्ट्रॉन, और 8 क्या है एडिशनल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, outside the nucleus। This model of the nucleus known as the proton electron hypothesis of the nuclear composition। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द चैडविक था। ठीक है, बट क्या है, ये एक अजम्पशन थी चैडविक की कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, बाद में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट करते वक्त क्या होने लगी, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आने लगी। ठीक है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज ड्यू टू सम सीरियस डिफ़िकल्टी द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस वाज फेल्ड डाउटफुल बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेशंस। फॉर एग्जांपल है हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, कि हमारे पास जो एनर्जी है कि अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस, तो हमारे डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियस रेडियस। तो उसकी जो क्या है रेडियस है, तो वो किस ऑर्डर में होनी चाहिए, न्यूक्लियस ऑर्डर में होनी, रेडियस में होनी चाहिए। ठीक है, वेवलेंथ कैसे ऑर्डर में होनी चाहिए, न्यूक्लियस ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी वेवलेंथ किसके इक्वल करेगा, आर के इक्वल होना चाहिए। बट हमारा मोमेंटम क्या होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के h/λ होता है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस कैन बी एस्टिमेट, जिसका हम एस्टिमेट ही कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ अगर हम लाइट न्यूक्लियस लेते हैं तो उसकी जो रेडियस है वो हम ये ले लेते हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, हमने अभी किया था कि लैम्डा किसके इक्वल है, आर के, तो हमने h/r कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारा मान के चलेंगे जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो न्यूक्लियस की रेडियस के इक्वल है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास जो आएगा वो ये आएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या की थी, एस्टिमेट करी थी, बट हमारे पास क्या कर रहा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस शुड भी कितनी होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए। इन केस ऑफ हैवी हमारे पास जो एलिमेंट है, तो हमारा जो आर है, फिर हम 6 × 10⁻⁻14 मीटर के इक्वल रखेंगे हमारी जो रेडियस है। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वुड बी इक्वल टू, हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 20 मेगावोल्ट होनी चाहिए। द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस देयर एक्सपेक्टेड एनर्जी रेंज बिटवीन 20 to 200 मेगावोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस में, उसकी एनर्जी 20 to 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, जो कभी क्या हो रही है, बट बीटा डीके प्रोसेस में इस टाइप की एनर्जी ऑब्जर्व ही नहीं हो रही। ठीक है,
द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन emitting ड्यूरिंग बीटा डीके इज एट मोस्ट 2 to 3 मेगा वोल्ट हो रही है। जो हमारी डीका प्रोसेस से जो एनर्जी जनरेट हो रही है इलेक्ट्रॉन की एमिशन के दौरान, वो सिर्फ 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रही है। बट हमारे पास जो एनर्जी जनरेट हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वो कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस न्यूक्लियस। ये फर्स्ट रीज़न हो गया। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। ओके, अब है न्यूक्लियर स्पिन। हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा, जो आई से रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इन एटम वी क्लियर द डिस्टिंक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा न्यूक्लियर स्पिन है, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन के लिए लेके चलते हैं कि उसका जैसे एटॉमिक नंबर 1 है और उसका मास क्या है 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके 2 प्रोटॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना रहे हैं, हाफ स्पिन बना रहे हैं। तो न्यूक्लियर स्पिन ऑफ ड्यूट्रॉन की क्या वैल्यू होती है, ड्यूट्रॉन की इसका क्या आइसोटोप है। ठीक है, तो उसकी क्या वैल्यू आ रही है, 4 वैल्यूज़ आ रही है, +-3/2 और +-1/2। ठीक है, जो डिपेंड करती है ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल इन द न्यूक्लियस। ठीक है, बट क्या कह रहे हैं, जब हम वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं ड्यूट्रॉन की, वो वैल्यू होती है 1, बट हमारे पास पॉसिबल वैल्यू क्या आ रही है 4। इसके कारण भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन for individually proton neutron parallel to the treatment electrons is with spin half and associated with magnetic moment. The magnetic moment is smaller than the electron. For combination neutron proton into nucleus the situation is more complicated. तो क्या हो जाती है, हमारे पास सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक की रीज़न था। एक और रीज़न है मैग्नेटिक मोमेंट। ये तो मैंने इसके अंदर बताया कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस कि क्यों हाइपोथेसिस ये फेल हुई थी कि जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 2000 टाइम्स आर लार्जर देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, मैग्नेटिक मोमेंट है, वो 2000 टाइम लार्जर है किससे, प्रोटॉन से। अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा न्यूक्लियस के अंदर तो हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट शुड बी ऑर्डर ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होएगा वो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर का फिर इलेक्ट्रॉन अंदर है तो इलेक्ट्रॉन का ही ऑर्डर चलेगा ना। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली जब हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं वो बहुत ही स्मॉल होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता। ठीक है, इस वजह से भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता न्यूक्लियस के अंदर। ओके, दीज आर द 3 रीज़न मेनली विच टेल अस द इलेक्ट्रॉन डजंट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। ओके, इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, एक स्ट्रेंथ ओरिएंटेशन है मैग्नेट की, ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सब चीज़ें आप पे नहीं पढ़ना। ओके, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस में क्या है, वाज प्रपोज आफ्टर, जब हम चैडविक गया तो उसने उसके बाद ये हाइपोथेसिस दिया। द अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस एक न्यूक्लियस है, उसका मास ए है, उसका एटॉमिक नंबर जेड है, उसमें जेड प्रोटॉन है और ए जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस है। इन एटम द of the nucleus jet number of electrons are revolving around the nucleus, so makes the atom electrical neutral. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नाइट्रोजन है जिसका 7 एटॉमिक नंबर है, 14 क्या है एटॉमिक वेट है, उसके अंदर क्या है कि 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है इनसाइड द न्यूक्लियस और 7 इलेक्ट्रॉन क्या है आउटसाइड द
न्यूक्लियस, जो कि क्या करेंगे, न्यूक्लियस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी करेंगे। मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज है अंदर 7, तो बाहर नेगेटिव चार्ज क्या -7, तो दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। ठीक है। It also successfully explained by the nuclear spin of deuteron, which cannot be explained by proton-electron hypothesis. According to this hypothesis, deuteron with atomic number 1 and atomic mass is 2 contains 1 proton and 1 neutron. Since proton and neutron each have half spin, the deuteron spin will have एनी वन ऑफ द 3 वैल्यूज़। ठीक है, एक बार ऐड करके देखो, एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखो। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, हाफ माइनस हाफ 0, और माइनस हाफ -1। तो इसकी ऑब्जर्व वैल्यू क्या होएगी, -1 to 1, यानी 1 0 और -1, जो कि हमारे पास वैल्यू आएगी। और the existence of neutron nucleus satisfies the uncertainty principle. It also explains the emission of beta particle from radioactive nuclei as a result, conversion of proton into neutron, ठीक है, या न्यूट्रॉन into प्रोटॉन। ठीक है, ये सब। अब ये जो फर्स्ट है कि न्यूट्रॉन कन्वर्जन हो रहा है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा एन है वो हमारा न्यूक्लियस है, पी क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज हो रहा है, और वी ई क्या है, एंटी न्यूट्रोनो पार्टिकल है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड है, आप इस पर गौर मत करिएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि प्रोटॉन किस में हो रहा है ट्रांसफ़र, न्यूट्रॉन में। ठीक है, पहले वाले में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में हो रहा है, दूसरे वाले में हो रहा है। जो हमारी ये है कि इसके अंदर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है कि जो हमारा न्यूट्रल पार्टिकल वी मतलब न्यूट्रोनो है, लाइक ये, तो वो क्या कर रहा है और वी नोड है हमारा, ये एंटी न्यूट्रिनो हो गए और ये न्यूट्रोनो हो गए। इस सपोज टू बी एमिटेड अलोंग विद पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ए बीटा डिग्री। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं और इसके साथ क्या हो रहे हैं, पॉजिट्रॉन एमिट हो रहे हैं। सिंस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, दे आर रिगार्डेड एज टू स्टेट ऑफ सिंगल न्यूक्लियर पार्टिकल। According to the proton-neutron hypothesis, neutron and proton are constituent of the nucleus। ये क्या है, constitute बनाते हैं पार्ट न्यूक्लियस को। ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, जब हम न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे एंटी न्यूट्रॉनों किसके साथ एमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ एमिट हो रहे हैं। जब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन में हो रहे हैं तो हमारे पास जो पॉजिट्रॉन है, ई प्लस को हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन, किसके साथ हो रहे हैं, न्यूट्रॉनों के साथ। ये एंटी न्यूट्रॉनों के साथ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉनों के साथ हमारा न्यूट्रॉनो क्या हो रहा है, एमिट हो रहे हैं इन बीटा डी के। ठीक है, कुछ इसमें लेप्टॉन्स वगैरह भी एमिट होते हैं, लेप्टॉन नंबर्स वगैरह, ये सब जो क्या होते हैं, मासलेस होते हैं और उनका स्पिन क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, ये बहुत ही डीप डाउन है, नॉलेज है। न्यूक्लियस के अंदर और भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हम डिस्कस 3 के बारे में ही करते हैं। और हमें जैसे पता है जिनका सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं वो आइसोटोप होते हैं, बट जिनका सेम मास होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं वो आइसोबार्स कहलाते हैं। ठीक है, और जो आइडेंटिकल न्यूट्रॉन नंबर्स होते हैं उन्हें आइसोटोन्स कहते हैं। सो ये तो सिर्फ आज के सेशन के लिए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।